हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करूंगा आईटीसी के Q1 के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। यानी कि Q1 मतलब क्वार्टर वन के रिजल्ट्स। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है, आईटीसी जो है कंपनी एक दिग्गज कंपनी है, एक बेहतरीन कंपनी, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एक काफ़ी अंडर वैल्यूड कंपनी है। तो आइएगा इस कंपनी के बारे में बात करते हैं। तो देखिएगा, ये जो कंपनी जिन सेगमेंट में काम करती हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि किन सेगमेंट के अंदर ये बिजनेस करती हैं। तो देखिएगा, जिन सेगमेंट के अंदर हैं, तो सबसे पहले एफएमसीजी के अंदर दो दो सेगमेंट्स हैं, एक सिगरेट्स है और सिगार्स। तो देखिएगा, ये बिजनेस है, इसमें बस थोड़ा थोड़ा ड्यूटीज़ का बड़ा चक्कर रहता है, एक्साइज ड्यूटी काफ़ी ज़्यादा इनको पे करनी पड़ती है इसके अंदर। और दूसरा है ब्रांडेड पैकेज फूड्स है, स्टेपल्स है, मील्स है, स्नैक्स, डेयरी बेवरेजेस प्रोडक्ट्स, बिस्किट्स, केक्स, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, इस तरीके के जो आइटम्स हैं, पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं, सेफ्टी मैचेस हैं, अगरबत्तीज, अपैरल्स एटसेट्रा, इस तरीके के बिजनेसेस हैं। दूसरा इनका होटल है, तो आईटीसी होटल्स काफ़ी पॉपुलर होटल्स हैं इंडिया के अंदर, आप लोग जानते भी हैं। उसका पेपर बोर्ड, पेपर इंक्लूडिंग स्पेशलिटी पेपर, पैकिंग, फ्लेक्सिबल्स, तो पेपर से रिलेटेड है। क्लासमेट इनका काफ़ी पॉपुलर ब्रांड है जो आप बच्चे यूज़ करते हैं। एग्री बिजनेस है, एग्री कमोडिटी सच है सोया, स्पाइसेस, कॉफ़ी एंड लीफ टबैकोस। तो ये सारे बेहतरीन बिजनेस जो है ये आईटीसी करती है। अब इस आईटीसी के बेहतरीन बिजनेस के अंदर रिजल्ट किस तरीके के आए हैं, आइएगा बात करते हैं। तो मैं रिजल्ट आपके साथ कंसोलिडेटेड बेसिस पर शेयर कर रहा हूँ। तो देखिएगा, आईटीसी लिमिटेड के जो रिजल्ट्स हैं उसमें सबसे पहली बात है, ग्रोस रेवेन्यूज जो है वो कम होते हुए नजर आए। तो लेकिन देखिएगा, मैं अगर आपको यहाँ पे एनालिसिस करूंगा ना, तो अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। तो आपको समझाने के लिए मैं पहले इनकी सेगमेंट एनालिसिस करते हैं। तो सेगमेंट में आपको अच्छे से समझ में आएगी कि किस तरीके से इन्होंने बिजनेस किया। तो मैंने इसीलिए आपके साथ सबसे पहले सेगमेंट की बात की। तो देखिएगा, जहां पर पिछले साल यानी कि जो 30/6 2019 यानी कि 30 जून 2019 को ख़त्म हुए साल से हम इसको कंपेयर करेंगे, और यहाँ पर जो करंट पीरियड है यानी कि जो 30/6/2020 यानी कि ये भी जो 3 महीने का पीरियड है, इसको हम कंपेयर कर रहे हैं। तो देखिएगा, सबसे पहली बात है कि ये जो 6141 करोड़ की जो इनकी सेल थी सिगरेट्स के अंदर, वो 4330 जो है रह गई घट के। तो इसमें लॉकडाउन भी जो है बड़ा मेजर रीज़न रहा है। जैसे लोग ऑफिस में जाते हैं तो जनरली लंच में या ब्रेक्स में जो है वो चाय वाले के पास चाय पीने जाते हैं, तो जनरली वहाँ पे सिगरेट्स, जनरली एक या दो सिगरेट्स वो पीते हैं। और अगर वर्क फ्रॉम होम का कल्चर जब से आया, तो देखिएगा बहुत सारे लोगों की जो सिगरेट है वो छुटक भी गई होगी, या बहुत सारे लोगों ने अपने बच्चों को मना करते हैं और फिर उनके सामने पियेंगे तो वो भी प्रॉब्लम हो सकती है। और कुछ लोगों को ये भी हो सकता है कि उनकी वाइफ उनको पीने ना दे, या वो कहें कि जी आप यहाँ वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो और सारा घर में आपने धुआं कर दिया, तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारे रीजंस हो सकते हैं जो मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोगों का होगा। सर आपके ऊपर भी तो ये अप्लाई होता है। मैं आपको एक डिस्क्लोजर दे दूं, मैं स्मोकिंग नहीं करता हूं, तो उस बात की चिंता ना करिए, क्योंकि आप लोग कमेंट में लिखते हैं, मैंने पहले ही आपके साथ इसलिए शेयर कर लिया है। तो देखिएगा, इस तरीके की जो रीजंस हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो सिगरेट्स के अंदर सेल घटनी भी थी, तो अल्टीमेटली एक तो ड्यूटीज इनका इतना मारती है। अभी जब एक्साइज ड्यूटी की बात करेंगे तो आपको समझ में आएगी किस तरीके से गवर्नमेंट जो है सिगरेट्स के तो बिल्कुल खिलाफ है। हालांकि बैन नहीं करती है, हालांकि ड्यूटी अच्छा वसूल करती है। उसके बाद अदर्स के अंदर भी आप देखिएगा, तो अदर सेगमेंट के अंदर आप देखिएगा सीधा सीधा 10% का गेन आपको नजर आएगा। तो सेगमेंट जो दूसरे जो एफएमसीजी है उसमें काफ़ी अच्छा इन्होंने किया है। उसके बाद अगर होटल्स की बात करें, तो देखिए जी, होटल्स की बात करूं या ना करूं, आप बताइए, होटल्स लॉकडाउन में चलेंगे क्या? होटल्स तो खुले ही नहीं है। तो सिंपल सी बात नहीं है कि तो जो उसमें मिसलेनियस टाइप की जो इनकम्स है होटल से, जो इन्होंने रेंट वगैरह पे कहीं पे दिए होंगे, कुछ कंपनीज के जो ऑफिस वगैरह होंगे होटल्स के अंदर, तो मुझे लगता है कि ये वहीं से जो रेंट है वो आया हुआ है 24.92। तो ये वही रेवेन्यूज़ है। उसके बाद एग्री बिजनेस के अंदर देखिएगा अच्छा किया इन्होंने। और एग्री वैसे थीम भी रही थी, अगर आप पूरी स्टॉक मार्केट में देखें तो एग्री एक पॉपुलर थीम जो है रही है। इसी तरीके से अंदर एक और कंपनी जो आप देखिएगा, गुजरात एग्रोवेट है, तो वो भी इसी तरीके के जो है एग्री बिजनेसेस के अंदर काफ़ी जो है पोटेंशियल बिजनेस करती है। तो देखिएगा, एग्री बिजनेस के अंदर अगर आप देखिएगा तो 3622 और 3764। पेपर बोर्ड और पेपर्स के अंदर देखिएगा, जब बच्चे स्कूल ही नहीं जाएंगे तो पेपर बिकेंगे नहीं। और दूसरी बात है कि जब ऑफिस में आप जा नहीं रहे तो जनरली पेपर का यूज़ कम हो रहा है। तो अल्टीमेटली जो पेपर स्टॉक्स थे उनके अंदर आप देखिएगा, तो जो पेपर्स के जब रिजल्ट आएंगे तो आपको पेपर के अंदर एक सीधा सीधा जो है आपको डिक्लाइन नजर आएगा रेवेन्यूज़ के फ्रंट पे। तो यहाँ पर भी इनका भी जो है करीबन करीबन 30% का जो डिक्लाइन है वो यहाँ पर नजर आता है। तो अल्टीमेटली ये इनके रेवेन्यूज़ के ऊपर इम्पैक्ट थे। तो अब देखिएगा कहाँ पे अच्छा किया, सिगरेट में खराब हो गया। अदर्स के अंदर यानी कि एफएमसीजी के जो बाकी प्रोडक्ट है, बिस्किट वगैरह, स्टेपल्स वगैरह हैं, वहाँ पे अच्छा किया।
होटल्स के अंदर तो कर ही नहीं सकते, तो होटल तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गया था, क्योंकि लॉकडाउन में अभी भी जो है वहाँ पे अभी ओपन नहीं हुए बहुत जगह पे। एग्री बिजनेस के अंदर आप देखिएगा, तो एग्री बिजनेस में आप देखिएगा यहाँ पे एग्री में काफ़ी अच्छा किया, मैंने आपको बताया ग्रोथ। उसके बाद पेपर बोर्ड्स में जो है डी ग्रोथ थी। अदर्स के अंदर जो है म्यूटेड था, तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं था। तो ये तो आपको पता चल गया कि ये इस तरीके। अब देखिएगा रिजल्ट कहाँ से आया, प्रॉफिट कहाँ से आया। तो देखिएगा प्रॉफिट आया एफएमसीजी के अंदर, सिगरेट में प्रॉफिट देखिएगा घट के 2535 करोड़। तो देखिएगा इनकी जो सिगरेट्स वाली जो बिजनेस है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल बिजनेस है, लेकिन वो ड्यूटीज़ की वजह से एक तो मार खाता है, दूसरी बात क्या है कि ड्यूटीज़ की वजह से हायर प्राइसेस हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे जो प्रेशर इसी वजह से जो है देखा जाता रहा है, और अब लॉकडाउन की वजह से तो इनकी बिचारों की कमर ही तोड़ दी, और इनके दो बिजनेस सबसे ज़्यादा इंपैक्ट हुए। एक तो होटल वाला बिजनेस जो है पूरा का पूरा वाइप आउट हो गया, और दूसरा आप देखिएगा ये सिगरेट वाले बिजनेस में भी डी ग्रोथ थी। अदर्स के अंदर जो है इन्होंने देखिएगा अदर्स वाले में जो इनके प्रॉफिट्स थे वो बहुत ही कम थे, 129.06। तो हालांकि अभी यहाँ पे एक ब्रांड बिल्डिंग का काम भी ये कर रहे हैं, तो इसलिए इन्होंने लिखा भी है रिपोर्ट के अंदर कि वहाँ से भी इनके पास आगे प्रॉफिट्स आएंगे अच्छे से, लेकिन प्रॉफिट जो थे वो 129.06 थे। तो आप समझ सकते हैं कि सिगरेट का जो बिजनेस है वो काफ़ी प्रॉफिटेबल है। होटल्स में देखिएगा इनको लॉस हो गया, वो लॉस होना था क्योंकि जो फिक्स्ड नेचर की कॉस्ट है वो तो इनको बियर करनी है, चाहे उसमें इंटरेस्ट की कॉस्ट है या जो भी पूरा स्टाफ है या जो उसकी सफाई वगैरह, वो तो अभी भी आपको जो है कंटिन्यू बेसिस पे करनी पड़ती है, और जो परमानेंट स्टाफ है उसको सैलरी आपको पे करनी है। एग्री बिजनेस के अंदर भी इन्होंने अच्छा किया 178.66। हालांकि प्रॉफिट जो है पिछले साल के क्वार्टर से जो है कम नजर आए हैं, तो मार्जिन्स के ऊपर प्रेशर देखने के लिए मिला है। पेपर के अंदर भी आपको मार्जिन्स जो है साफ साफ दिखेंगे कि पेपर का जो मार्जिन है वो कम होता हुआ नजर आया है, वो सेल भी कम थी और प्रॉफिट के मार्जिन्स भी कम है। और उसके बाद अदर्स के अंदर देखिएगा अच्छा किया, तो अदर्स बिजनेस के अंदर लगभग लगभग इन्होंने 90% की जो है ग्रोथ दिखाई है। तो इस तरीके से आप देखिएगा तो कहाँ पर सेक्टर वाइज किस तरीके से इन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई है वो मैंने आपके साथ बात की। इसके साथ अगर अब यहाँ पर अगर हम पूरी बात करें यहाँ पे पूरे कंसोलिडेटेड बेसिस में, तो देखिएगा रेवेन्यूज जो है पिछले साल के मुकाबले में करीबन करीबन 20% डी ग्रोथ हुए हैं। ग्रोस रेवेन्यूज की मैं बात कर रहा हूँ। और उसी तरीके से मटेरियल कंज्यूम्ड देखिएगा तो ये भी सस्ता आया है इनके पास, तो सेल डी ग्रोथ हुई है, लेकिन मटेरियल की कॉस्ट भी कम आई है। रीज़न बड़ा सिंपल है, सेल कम कम करोगे तो कॉस्ट भी कम आएगी। जो स्टॉक खरीद के बेचते हैं वो भी कम खरीद के बेचा है स्टॉक इन ट्रेड। इन्वेंट्री जो है वो जितना चेंज था, इन्वेंट्री जितनी है 737 की जो इन्वेंट्री है इन्होंने फिर बढ़ाई है। तो जनरली इन्वेंट्री इनकी बढ़ती जा रही है। तो लॉकडाउन में क्या हुआ, माल तो बनाया इन्होंने क्योंकि इनका जो यूनिट्स थी वो चल रही थी, लेकिन वो माल अभी बेच नहीं पाए। तो अल्टीमेटली फिर इन्वेंट्री जितना पिछली बार बढ़ी थी उतनी इन्वेंट्री इस बार भी अभी आगे अगले जो क्वार्टर के लिए उन्होंने तैयार की। एक्साइज ड्यूटी देखिएगा, पिछले बार एक्साइज ड्यूटी थी 378 करोड़ की, जो 704 करोड़ की। तो देखिएगा करीबन करीबन जो है 226 करोड़ के आसपास तो जो है प्रॉफिट यहीं पर जो है गायब होता हुआ नजर आया। उसके बाद एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो एम्प्लॉयज़ की सैलरी थोड़ी बढ़ती हुई नजर आई है। तो जनरली जो एनुअल इंक्रीमेंट्स होते हैं वो होते हुए जो है ये असर आया। कंपनी के बाद डेट फ्री कंपनी है, तो जो 15 करोड़ का इंटरेस्ट है वो नेग्लिजिबल है, तो ना के बराबर है। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो डेप्रीशिएशन जो है बढ़ता हुआ नजर आया। तो जो नई असेट्स उन्होंने इंस्टॉल की हैं तो उनका डेप्रीशिएशन भी जो है बढ़ता हुआ नजर आया होगा। इसी तरीके से अदर एक्सपेंसेस जो है घटते हुए नजर आए। तो बहुत जगह जो है मैंने आपको बात बोली कि वर्क फ्रॉम होम था, या बहुत जगह जो है जो है टेम्परेरी जो कॉस्ट कटिंग थी वो भी यहाँ पे रही होगी। तो अल्टीमेटली बिजनेस का जो है डाउन साइजिंग भी थी, तो उसकी वजह से भी खर्चे कम होते हुए नजर आए। तो प्रॉफिट पे भी जो इम्पैक्ट पड़ा तो 3435 का जो है प्रॉफिट हुआ बिफोर एक्सेप्शनल आइटम्स अगर हम बात करें तो जहाँ पर आप देखिएगा 5191 करोड़ के प्रॉफिट थे वहाँ 3435 करोड़ के प्रॉफिट थे। तो देखिएगा प्रॉफिट पे एक बहुत बड़ा डेंट जो है यहाँ पे पड़ा, और उसमें लॉकडाउन एक मेन रीजन था, और जिसका इम्पैक्ट दो बिजनेसेस के ऊपर साफ साफ देखा जा सकता है। एक तो जो इनका होटल बिजनेस था उस पर इम्पैक्ट था, दूसरा सिगरेट बिजनेस के ऊपर था, ये मेजर इम्पैक्ट थे। इसके अलावा जो पेपर वाला बिजनेस था वहां पर भी जो है डाउनसाइजिंग थी बिजनेस के अंदर। तो इस तरीके से ये पूरा जो एनालिसिस है उसमें आपको पता चला कि कहाँ से जो है इनके प्रॉफिट खत्म हुए हैं। उसके बाद अगर हम टैक्स की बात करें तो जो टैक्सेस हैं वो पिछले साल क्योंकि हायर रेट ऑफ टैक्सेस थे और प्रॉफिट्स भी ज़्यादा थे, तो वहाँ पे जो है टैक्स भी आप देखिएगा तो करीबन करीबन आधे के आसपास हो गए हैं। तो अल्टीमेटली जो टैक्स एक्सपेंस है वो भी आधे के बराबर है। प्रॉफिट जो है 2567 जो है वो टैक्स की सेविंग की वजह से थोड़ा सा कम जो है डेंट पड़ा है, नहीं तो ज़्यादा पड़ता। और इसी तरीके से अगर हम फिर फाइनली बात करें आपके साथ ईपीएस के अंदर, तो ईपीएस जो है वो 2 रुपये 4 पैसे की आई है, और जो कि पिछले साल जो थी 2.74 थी। तो ये डी ग्रोथ जो है बिजनेस के अंदर सिंपली आप बोल सकते हैं कि किसकी वजह से देखने के लिए मिली है, ये जो है लॉकडाउन की लॉकडाउन की वजह से देखने के लिए मिली है। और यहाँ पर जो है इसके जो इम्पैक्ट हैं वो हो सकता है कि अभी आपका होटल इंडस्ट्री के अंदर, सिगरेट इंडस्ट्री
इंडस्ट्री के अंदर अगले क्वार्टर में भी जो है आपको डाउन साइजिंग देखने के लिए मिले। और अभी स्कूल्स खुले नहीं है, ऑफिस भी पूरी तरीके से ऑपरेशनल नहीं है, तो पेपर के अंदर भी अभी जो है डी ग्रोथ हमें देखने के लिए मिल सकती है। तो ये सारा एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखते रहिएगा, वीडियो को लाइक करते रहिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा और लोगों को शेयर भी करते रहिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।